हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में से कनाडा के लिए स्टूडेंट वीज़ा कैसे फ़ाइल की जाए, कंप्लीट डिटेल में प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे उस रिलेटेड। तो चलो आज इस पे बात कर लेते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप उस रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंटेशन भी बैक एंड पे रेडी करें। तो पाकिस्तान में से स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए कनाडा के लिए दो मेन प्रोसेस हैं, एक तो जर्नल वीज़ा और दूसरा SDS विच इज़ स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। SDS और जर्नल में जो मेन डिफरेंस है वो SDS में आपको 1 साल की लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट ओपन करके कनाडा में वीज़ा फ़ाइल करने से पहले आपको वहाँ पे रखने पड़ते हैं, विच इज़ $10,000। और आप अपने डिपेंडेंट के साथ वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं तो वो वेरी होते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ मेंबर आपके साथ जाएंगे। और दूसरा जो उसमें डिफरेंस है उसमें आपको एनुअली फ़ी अपफ्रंट जमा करवानी पड़ती है। और तीसरा उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें आपको आइल्स चाहिए नो लेस देन इन 6 इन ईच मॉड्यूल। और चौथा जो उसमें डिफरेंस है वो आपको अपफ्रंट मेडिकल चाहिए। जनरल कैटेगरी में आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है, उसमें आपको प्रूफ ऑफ फंड चाहिए जिसको नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट होती है, वो यहाँ आपके नाम पे हो या आपके पेरेंट्स के नाम पे हो। तो अगर आप जनरल वीज़ा के रूट पे जाना चाहते हैं तो आप अभी से स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू करें। अगर आप SDS के रूट के साथ जाना चाहते हैं तो आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप ये सारी चीज़ें कर सकें। और ऑब्वियसली SDS में आपका वीज़ा चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी SDS में कम है, विच इज़ अराउंड 21 वर्किंग डे। वो आइडियल केस के लिए, अब नॉर्मली इतने जल्दी होता नहीं है पाकिस्तान के लिए। और जनरल में 2 से 2.5-3 मंथ भी लग जाता है डिसीजन आने में। तो ये चीज़ तो हो गई क्लियर। उसके बाद जो दूसरी चीज़ क्लियर होनी चाहिए वो ये कि आपने अगर नंबर ऑफ़ प्रोग्राम सपोज़ करें 1 साल का लिया तो आपको बाद में 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपने जो प्रोग्राम 16 मंथ या उससे अबोव का लिया तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा ताकि उस रिलेटेड आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकें या प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकें। तो नॉर्मली मास्टर के लिए भी कनाडा में 2 कैटेगरीज़ हैं, एक तो जिसको बोलते हैं कोर्स बेस्ड मास्टर और दूसरा होता है रिसर्च बेस्ड मास्टर या थीसिस बेस्ड मास्टर भी जिसको बोलते हैं। तो कोर्स बेस्ड मास्टर में जो बेनिफिट होता है वो ये कि आप जल्दी आपका मास्टर कंप्लीट हो जाता है, आपको एंड में कोई रिसर्च सबमिट नहीं करनी होती, ना ही थीसिस सबमिट करनी होती है। आपने प्रोजेक्ट या रिपोर्ट सबमिट कर दी और जिसकी बेसिस पे आपका मास्टर कंप्लीट होता है। लेकिन उसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि आप उसके बेसिस पे PhD नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई रिसर्च की नहीं हुई। और दूसरा जो रिसर्च बेस्ड मास्टर है, एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसका बेनिफिट ये है कि आप उसकी बेसिस पे PhD कर सकते हैं अगर आपका शौक़ है हायर एजुकेशन का। तो अगर आपको मास्टर के बाद फ़ौरन काम करना है तो कोर्स बेस्ड मास्टर अच्छा है, अगर आपने आगे पढ़ना है तो रिसर्च बेस्ड मास्टर अच्छा है। और जो दूसरी मेन चीज़, नॉर्मली जो कोर्स बेस्ड मास्टर होता है उसमें कोई भी यूनिवर्सिटी नॉर्मली फंडिंग नहीं देती कुछ भी, क्योंकि आप उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे, इन शॉर्ट कोई उनके लिए रिसर्च नहीं कर रहे। रिसर्च बेस्ड मास्टर में आपको कुछ ना कुछ फंडिंग मिल जाती है सुपरवाइज़र के थ्रू या यूनिवर्सिटी में अपने डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं। तो इसके बाद जो आपने काम करना है, पहले तो डिसाइड करना है कि आपने किस कैटेगरी में मास्टर करना है और किस फील्ड में मास्टर करना है। ये चीज़ आपकी जब फाइनल हो गई उसके बाद आपने रिसर्च करनी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ये वाले कोर्सेज ऑफ़र कर रही हैं। उसके बाद आपने उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट चेक करना है। जो नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट होती है 6.5 आइल्स होती है और जो GPA मिनिमम 3 से अब वो जो रिक्वायरमेंट मोस्टली जो मैंने देखी है एडमिशन के लिए GPA के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ऑब्वियसली फ़ीस स्ट्रक्चर भी देखना है। और ये सारी चीज़ें जब आपकी फ़ाइनल हो गई तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। और वंस जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है यूनिवर्सिटी से तो आप वीज़ा फ़ाइल करने के लिए SDS में आपको GIC चाहिए, आइल्स रिपोर्ट कार्ड चाहिए, 1 साल की जो आप फ़ीस पे करोगी उसकी आपकी रिसिप्ट चाहिए और अपफ्रंट मेडिकल चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री जिसमें आप पासपोर्ट सारा स्कैन करोगे, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो मैट्रिक के बाद के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस क्लियरेंस चाहिए और उसके साथ जो आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग SOB चाहिए। अगर आपने कोई काम किया हुआ है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और उसकी पे स्लिप वगैरह। इसमें नॉर्मली जो डिसीजन टाइम होता है नॉर्मल आइडियल केसेस में 21 डेज़ है, लेकिन वो अप टू 1.5 मंथ तक आ जाता है। और जो जनरल कैटेगरी में आपको चाहिए प्रूफ ऑफ फंड्स जिसमें आपकी जो भी बैंक स्टेटमेंट है, पुलिस क्लियरेंस, फ़ी अगर 1 सेमेस्टर की आप पे कर रहे हो तो उसकी रिसिप्ट भी चाहिए, आइल्स रिपोर्ट कार्ड अगर आपके पास है, नहीं है तो आप विदाउट आइल्स भी जनरल कैटेगरी में वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। और उसके साथ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री सारी, अगेन स्ट्रॉन्ग SOB चाहिए।
एकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन अगर आप करवा के उनका सर्टिफिकेट ऐड करें तो वो भी बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आप जिससे आप प्रूव कर सकें कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो मेनली जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो ये होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको लगे कि आपके वीज़ा पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा तो आप एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।